नमस्कार, मैं प्राप्ति बैनर्जी अर्थ सत्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कैंसर की जो भारत के टेलीविजन नेटवर्क से निकलकर शेयर मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है। भारत के बिजनेस न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए किए जा रहे शेयर मार्केट के घोटालों की खबर लगातार आ रही है, ऐसे केसेस भी बढ़ रहे हैं। अभी हाल-फिलहाल में 8 फरवरी को सेबी ने ज़ी बिज़नेस के 5 गेस्ट एक्सपर्ट्स के नाम पर एक अंतरिम आदेश जारी किया, क्योंकि ये लोग शेयर मार्केट मैनिपुलेशन, फ्रॉड और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर शेयर मार्केट से गलत तरीके से मुनाफ़ा कमाने के जुर्म में दोषी पाए गए हैं। तो ये तथाकथित शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स कौन हैं? तो इनके नाम हैं सिमी भौमिक, जो ज़ी बिज़नेस पर सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स नाम का शो करती थी। किरण जाधव और आशीष केलकर किरण का कमाल नाम का शो करते थे। हिमांशु गुप्ता हिटमैन हिमांशु नाम का शो करते थे और मुदित गोयल मुदित के मुनाफे नाम का शो करते थे जी बिजनेस चैनल पर। ये पांचों लोग जो है जी बिजनेस चैनल पर बतौर गेस्ट एक्सपर्ट्स लगातार बुलाए जाते थे। इनके अपने शोज होते थे और सेबी की तहकीकात के अनुसार 1 फरवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बीच में इन्होंने संगठित रूप से शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया और गलत तरीके से लोगों को झांसा देकर बेवकूफ बनाकर 7 करोड़ से ऊपर का मुनाफा गलत तरीके से शेयर मार्केट से कमाया। अब इस गलत मुनाफे की जब्तीकरण जो है उसकी कार्यवाही सेबी ने शुरू कर दी है। इन लोगों को शेयर मार्केट से बहिष्कृत कर दिया गया है और इसके अलावा इन्हें अब शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या एडवाइस देने का कोई हक नहीं रहा है। पर इनके लाइसेंसेस अभी भी रद्द नहीं हुए हैं और इन पर पेनल्टी लगाना भी बाकी है। अगर पेनल्टी लगती है तो वो 21-22 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। अब इन्होंने ये काम किया कैसे? तो ये पांचों तो संगठित थे ही। इनके साथ शामिल थे कुछ ट्रेडर्स जिनके नाम और ट्रेडर्स और भ्रष्ट ट्रेडिंग कंपनीज भी शामिल थी जिनके नाम सेबी ने दिए हैं। निर्मल सोनी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 अलग-अलग ट्रेडिंग कंपनी से ये जुड़े हुए थे और इसके अलावा सिमी भौमिक के पति पार्थ सारथी धर भी इस केस से जुड़े हुए हैं। सेबी ने इनका भी नाम दिया है। तो ये करते क्या थे? ये संगठित रूप से जो भी ये टेलीविज़न पर आने से पहले ये जो कहने वाले हैं, ये आपस में साझा करते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हिटमैन हिमांशु एक शो करने वाले हैं, टेलीविज़न पर आने वाले हैं, तो वो अपने साथी ट्रेडर्स और अपने साथियों को पहले ही बता देते थे कि मैं टेलीविज़न पर जाऊँगा और बोलूँगा, बलरामपुर चीनी के स्टॉक्स खरीदिए। अब इनके जो साथी हैं, ये पहले से ही इन स्टॉक्स पर पोज़ीशन लेकर बैठे रहते थे। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर टेलीविज़न पर ये हिटमैन हिमांशु कहेंगे कि बलरामपुर चीनी खरीदिए, तो इन स्टॉक्स को लोग खरीदना चालू करेंगे और इन स्टॉक्स के भाव बढ़ेंगे। तो मिनटों में लाखों का फ़ायदा करके इनके साथी ट्रेडर्स जो हैं, वो मुनाफ़ा कमाकर बाज़ार से निकल लेते थे। फिर ये मुनाफ़ा आपस में बँटता था और हिटमैन हिमांशु को भी इसका एक कट मिलता था क्योंकि उनके बोलने की वजह से इन शेयर्स के भाव बढ़े। तो इसी तरीके से ये पाँचों लोग काम करते थे अपने साथ के ट्रेडर्स के साथ में। अब सेबी ने तो इन्हें धर दबोचा है, इनके कर्मकांड भी सामने आ रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि ज़ी बिज़नेस जैसा चैनल, जो इन्हें लगातार गेस्ट एक्सपर्ट्स के रूप में बुलाता रहा और ये करीब-करीब साल भर तक इस तरीके के घोटाले ज़ी बिज़नेस के नाक के नीचे करते रहे, ये कैसे संभव है? ज़ी बिज़नेस जो ज़ी नेटवर्क का एक पार्ट है, ज़ी न्यूज़ का एक पार्ट है जो कि पल-पल की जानकारी रखने की दावेदारी रखता है। तो उस चैनल को ये कैसे नहीं पता चला कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला इसके गेस्ट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? दूसरी बात ये है कि आज जो चैनल्स चल रहे हैं, बिज़नेस न्यूज़ चैनल्स जो चल रहे हैं और उसमें जो तथाकथित एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन पर भी हम कैसे भरोसा कर लें कि ये पाक-साफ हैं? कल को हो सकता है इनके बारे में भी कोई ऐसी जानकारी मिल जाए और मिल भी सकती है क्योंकि ये जो गंदगी हम देख रहे हैं, ये शायद टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये पहाड़ गंदगी का कितना बड़ा है, हमें नहीं मालूम है और इसीलिए चर्चा में हमारे साथ शामिल है राजीव रंजन सिंह जी, जो आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्टॉक मार्केट के विशेषज्ञ भी हैं। मीडिया से 20 सालों से ऊपर से जुड़े हुए हैं। तो राजीव जी, आपसे पहला सवाल ये है कि इसके पहले भी एक और बिज़नेस न्यूज़ चैनल था
हिंदी न्यूज़ चैनल जिसके बारे में ऐसी खबरें पता चली थी। इनके वरिष्ठ पत्रकारों के बारे में पता चला था कि ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं, गलत तरीके से मुनाफ़ा कमा रहे हैं। तो ये इतना आसान कैसे होता जा रहा है और इतने घोटाले कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए, आसान इसलिए होता जा रहा है क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है मेरी नज़र में। और आपने 3-4 बड़े अच्छे फ्रेज़ और शब्द यूज़ किए, जैसे कैंसर। तो मुझे ये बड़ा कहते हुए दुःख हो रहा है कि मेरे मन पसंदीदा फ़ेवरेट बिज़नेस जर्नलिज़्म जो फ़ील्ड है, जो मेरी रोज़ी-रोटी देता है, उसको कैंसर ने ग्रसित कर लिया है। और कुछ मतलब अब ये कैंसर को काट के उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। ये डू एंड डाई वाला सिचुएशन हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स मानने के लिए तैयार नहीं है, और प्रिंट के भी कुछ लोग जो किसी भी शॉडी कैरेक्टर्स को, कैसे भी गलत तरीके के चरित्रहीन लोगों को ये बैठा देते हैं और अपने एक्सपर्ट का दर्जा दे देते हैं। देखिए, जो भी इंसान एक्सपर्ट होता है, उसका कुछ रिकॉर्ड होता है ना कि वो एक्सपर्ट है। डॉक्टर अगर एक्सपर्ट है आपकी बॉडी की जांच करने में, तो उसने डॉक्टरेट हासिल किया है, इजंट इट? पर आप अपने आप को स्टॉक मार्केट की एक्सपर्ट की उपाधि मिल जा रही है आपको। आपने कभी पोर्टफोलियो अपना बताया है कि भई आपने 10 लाख के 10 करोड़ कर दिए? किसी भी तरीके का कोई प्रमाण ये चैनल प्रस्तुत करते हैं, जो इनके पास में एक्सपर्ट आते हैं और जो टिप्स देना चालू कर देते हैं? भाई, ये एक्सपर्ट अगर टिप्स में इतने ही माहिर रहते, तो ये टीवी चैनल्स पे बैठे नहीं रहते, या अब ये अपने एक्सपर्टाइज का यूज़ करते हुए खुद अपने लिए पैसे बना रहे रहते। तो ये जिस तरीके के कार्य चल रहे हैं, उसके 3-4 मेन कारण हैं। पहला कारण ये है कि चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। दूसरा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सेबी जो है, उसने सिर्फ ये गेस्ट सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, इन पे ही क्यों शिकंजा कसा? वो सारे एडिटर्स जो जी बिज़नेस के, जो इन गेस्ट को बुलाते थे और जो इनके नामों की स्क्रूटनाइज़ करते थे, मेरे को उनसे जानना है। मेरा सवाल है कि किस तरीके का इवैल्यूएशन प्रोसेस, किस तरीके का इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में रखा था? कोई इवैल्यूएशन प्रोसेस था क्या गेस्ट स्पीकर का, कि कितने इसके कॉल्स जो हैं वो राइट जा रहे हैं और कितने कॉल्स इसके रॉन्ग जा रहे हैं? क्या कभी इन्होंने एनालिसिस किया कि भाई कॉल जो यदि रॉन्ग जा रहे हैं, तो वो कितने सीक्वेंस में एक साथ रॉन्ग जा रहे हैं? और यदि एनालिसिस किया था कि सीक्वेंस में इतने रॉन्ग जा रहे हैं, तो आपने कोई कट ऑफ रखा था नंबर, कि अगर 10 में से 5 से ज्यादा कॉल्स रॉन्ग हुए, या सीक्वेंस में 3 कॉल रॉन्ग हुए, तो उसके बाद से हम इनको बुलाना बंद कर देंगे? इनके अपने खुद के इंटरनल इवैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, ये इनको अपने जनता को बताने की बहुत जरूरत है। आप अनअकाउंटेबल वे में जो भी विम्स एंड फैंसीज है, जो भी वहां एडिटर बैठा है अपनी मर्जी से अपने जो गुड बुक्स में लोग हैं उनको बुला रहा है, तो हम कैसे नहीं माने कि भाई एडिटर्स भी इसके अंदर में संदिग्ध है और वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये सेबी का जो, और एक सेबी ने बड़ा गलत काम किया कि सिर्फ 7 करोड़ जो इन्होंने बनाए हैं अवैध रूप से, सिर्फ उतना ही लगा के छोड़ दिया, और मामूली इंटरेस्ट। भाई, इनको 3 टाइम्स रूल बोलता है कि 3 गुना ज्यादा जो है इनसे पेनल्टी ली जा सकती है। तो आपने 7 करोड़ का 21-22 करोड़ क्यों नहीं इनके ऊपर में पेनल्टी डाला? आपने जी बिजनेस को किसी तरीके का नोटिस दिया क्या? आपने सेबी ने किसी भी तरीके से एडिटर्स को नोटिस दिया क्या, जो जी बिजनेस के वहां बैठे होंगे? मुझे ये आपने पूछा, ये इतनी आसानी से क्यों हो रहा है? इतनी आसानी से इसलिए हो रहा है क्योंकि जी बिजनेस का मैनेजमेंट, या इसके पहले जो भी चैनल्स पे ये लोग आए थे, उनके मैनेजमेंट और उनके बिजनेस को कोई किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं कर रहा। सेबी क्यों नहीं कर रहा भाई? क्यों आप हर बार छोड़ दे रहे हो? आप हर बार जाके कुछ एक आधी आदमी को पकड़, आपने बहुत अच्छा फ्रेज यूज किया, टिप ऑफ द आइसबर्ग। यस, दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमें क्या मालूम है कि सिर्फ यही गेस्ट इन्वॉल्व नहीं है? हमें कैसे नहीं मालूम कि ये चैनल जो है इनका मैनेजमेंट, या इसमें बैठे हुए उच्च शिखर पे लोग, या कुछ उच्च पोजीशन पे बैठे हुए एडिटर, वो नहीं इसके अंदर में इन्वॉल्व? हम कैसे मान लें? एक आदमी यदि गलत कॉल देता है और पकड़ा जाता है तो समझ में आता है, गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तो समझ में आता है। यहाँ तो 5-5 गेस्ट एक्सपर्ट पकड़े जा रहे हैं। यानी आटे में आप नमक नहीं डाल रहे हो, नमक के अंदर आप आटा डाल रहे हो, पूरा नमक ही है। 5-5 एक्सपर्ट हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपके नाक के नीचे बैठ के वहां पर फ्रंट रनिंग और फ्रॉड का काम कर रहे हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं, और आपको इसकी जरा भी जानकारी नहीं हो रही है। ये तो ताज्जुब की बात है। और सेबी बहुत ही लाइट हैंडेडली डील कर रहा है ये जितने भी मैनिपुलेटर्स हैं। मुझे उस चीज का बड़ा दुख है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए इन चैनल्स के अगेंस्ट में, इन चैनल्स के एडिटर्स के अगेंस्ट में, जो इन गेस्ट को जिन्होंने बुलाया
और सेबी को बुला के इनसे पूछना चाहिए, ना केवल जी बिजनेस से बल्कि सीएनबीसी से भी, ईटी नाउ से भी, और जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के चैनल जो जो इस तरीके के स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो है कॉल्स देते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आप हमको बताइए आपका इवैल्यूएशन मैकेनिज्म क्या है, एक साल में कितने गेस्ट स्पीकर आए, कितने कॉल दिए उन्होंने, कितने कॉल उनके गलत गए। गलत यानी आप एक महीने का प्राइस देखिए, जिस दिन कॉल दिया उससे एक महीने का प्राइस, 3 महीने का प्राइस और 12 महीने का प्राइस। आप ये नोटिस कीजिए कि कितने कॉल इनके गलत गए हैं, कितने कॉल सही गए हैं, और जो गलत कॉल गए वो सीक्वेंस में एक लाइन से कितनी बार गलत गए, और उसके बाद में उन गेस्ट स्पीकर्स के ऊपर में आपने क्या एक्शन लिया। ये सेबी को बुला के जब तक देखिए आप इंटरनल मैकेनिज्म ये मीडिया चैनल के ऊपर में नहीं लगाओगे, तब तक इस तरीके की हरकत होती रहेगी। जो आपका मूल क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो उसका जवाब यही है। जी राजीव जी, जहां तक मेरी जानकारी है, तो ऐसे कोई रेगुलेशंस आज की डेट में तो नहीं है जो कि टीवी चैनल्स के ऊपर लागू होते हैं। और एक मिनट मैं आपको रोकूंगा, मैं एक मिनट आपको रोकूंगा। ना केवल टीवी चैनल बल्कि जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके का डिस्क्लोजर नॉर्म नहीं है। ये मीडिया पूरे स्पोर्ट्स से लेके पॉलिटिक्स तक हम लोग हर किसी को, पत्रकार लोग डिस्क्लोजर देने के लिए बोलते हैं, उनको कटघरे में डालते हैं। क्या हम खुद डिस्क्लोजर देते हैं? एक चैनल का नाम है सत्य हिंदी, इनके एक बहुत प्रसिद्ध एंकर है जो आज भी एंकर है, वो अदानी के लिए आर्टिकल लिखते हैं, अदानी के कॉलम के लिए, चैनल के लिए। कभी उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है कि उनको अदानी कंपनी से, एनडीटीवी से कितना इनको मिल रहा है पैसा? ये क्या उसके कंसल्टेंसी कर रहे हैं? यदि कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो कितनी फीस मिल रही है? या सिर्फ ये आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल लिखने की कितनी फीस मिल रही है? यदि आपने सत्य हिंदी नाम रखा है तो भैया सत्य तो बोलिए। मेरा कहना ये है कि कहीं पे भी डिस्क्लोजर नहीं हो रहे, कहीं पे भी डिस्क्लोजर नहीं हो रहे। तो ये जब तक आप डिस्क्लोजर्स नहीं दोगे, ये बिजनेस चैनल की आपने बात की, टीवी चैनल की बात की, मैं तो बोलता हूं यूट्यूब चैनल्स के ऊपर में भी आप डालिए प्रश्न चिन्ह और उनसे सवाल पूछिए कि आप पत्रकार लोग दुनिया भर के लोगों को कटघरे में डालते हो और सबसे डिस्क्लोजर मांगते हो, जब आपकी बारी आती है तो आप कितने डिस्क्लोजर दे रहे हो अपने बारे में? हमाम में तो फिर सभी नंगे हैं। फिर आपको किसने अधिकार दिया कि आप दूसरों के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाओ? जी सॉरी, मैंने आपको रोक दिया, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। जी, मेरा कहना ये है कि आज की डेट में तो मुझे मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कोई रेगुलेशन किसी टेलीविज़न चैनल पर नहीं लागू होता है, यूट्यूब चैनल पर भी नहीं लागू होता है। और मैंने तो ये भी देखा कि जो इनके एक गेस्ट एक्सपर्ट थे, मुदित गोयल नाम है उनका, वो उन्होंने तो उनके पास तो सेबी सर्टिफ़िकेशन भी नहीं था। तो ये जो चयन जो होता है, वो आप कह रहे हैं कि मतलब इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जो जो चैनल को पसंद आए उसको उठा के बिठा देते हैं। ये तो जो मूलभूत एडिटर को समस्या पसंद है। है, जो एडिटर को पसंद है, या जो मैनेजमेंट के गुड बुक्स में है, जो वहां सीईओ और जो बाकी बैठे हुए हैं मार्केटिंग ऑफिसर और ये जो हायर अप्स जो बैठे हुए हैं, उनके जो भी गुड बुक्स में आदमी है उसको ये स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट विशेषज्ञ बोल के बैठा दें। अब हाउ डू यू नो कि ये कैसे एक्सपर्ट है भाई, कहाँ की एक्सपर्टाइज है इसकी? और इसीलिए फिर इस तरीके के फ्रंट रनिंग के केसेस आते हैं सामने, है ना? आप तो आपके हिसाब से 2 चीज़ें मैं पूछना चाहूँगी। पहला तो ये कि आपको क्या लगता है किस तरीके के नियम लाए जा सकते हैं? और दूसरा, किस तरीके के, ये तो एक तरीके का घोटाला हुआ, दूसरा और किस तरीके से घोटाले हो सकते हैं? घोटाले तो बहुत तरीके से हो सकते हैं भाई, फ्रंट रनिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, ये तो मेन है, मतलब आधार बिंदु है। और इसमें सेबी ने बकायदा बड़ी रिपोर्ट बनाई है कि कैसे क्रिप्टिक मैसेजेस भेजते थे ये लोग, कैसे अपने मोबाइल के अंदर में ये लोग गलत नाम से जो है, ये अपने पति का ही नाम गलत नाम से इन्होंने फीड करके, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर में आई है। आप बताइए, ये लेडी जो है सिमी भौमिक, ये इतनी लालची है कि इनका जब ट्रेडर से मन नहीं भरा तो अपने पति को भी इन्वॉल्व कर लिया, वो बेचारे को भी फंसा दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये क्रिमिनल चार्जेस नहीं इनके ऊपर में लग रहे, यही मेरे को बहुत ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि ये तो लोगों को फूल बना रहे हैं ना। आपने जो एक वर्ड यूज किया, ये बताइए हिटमैन हिमांशु, ये कोई नाम हुआ क्या? ये हिटमैन तो जो है, ये तो सही में हिटमैन है। ये पब्लिक को हिट कर रहा है, ये आपको हिट कर रहा है, ये दर्शकों को हिट कर रहा है। जो जो इस हिटमैन हिमांशु, ये जो फ्रॉड, ये जो बदमाश जो आदमी है, जिसको देख के, जिसके दिए हुए कॉल्स को देख के लोगों ने खरीदा और पैसे लूज किए, ये हंसने की बात नहीं है, ये खून के आंसू रुलाने वाली काम किए इन्होंने। आप मैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि
ये मेरे फील्ड के लोग हैं, ये मीडिया के फील्ड के लोग हैं जो इस तरीके की गंदगी को फैला रहे हैं और इस तरीके की गंदगी को प्रचार और प्रसारित कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सेबी ने इनको पकड़ लिया, सेबी ने इनके ऊपर में शिकंजा कस लिया। अन्यथा यदि शिकंजा नहीं कसा रहता तो आज भी हिटमैन हिमांशु हिटमैन बन के कॉलर अपनी ऊपर करके मस्त पैसे कमा रहे रहते। ये सिमी का कमाल और पता नहीं क्या क्या आपने नाम दिए, मैं तो देखता भी नहीं हूं ये सब चैनल। पर मेरा कहना यह है कि भाई जो नादान इंसान जो इनके चैनल्स को देख के जिसको लगता है कि ये लोग वाकई में विशेषज्ञ हैं और इनके एक्सपर्टाइज को वो देख के और स्टॉक खरीदने जाता है और बाद में लॉस कर लेता है और घर में भी गालियां खाता है और खुद बैठ के रात में रोता है, उस इंसान के दिल पे क्या बीत रही। उसी की रक्षा के लिए तो सेबी है ना। सेबी क्या हिटमैन हिमांशु की रक्षा के लिए है क्या? सेबी क्या जी की रक्षा के लिए, क्या जी बिजनेस के एडिटर्स की रक्षा के लिए है क्या? ये दर्शकों की रक्षा के लिए है। तो मेरा कहना यह है, आपने जो दूसरा सवाल पूछा, देखिए ये कैसे दूर किया जा सकता है, ये चुटकी चुटकी बजाते बजाते दूर किया जा सकता है। यदि देखो आज की डेट में डिस्क्लोजर क्या है, मैं आपके लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं। जो एलओडीआर जो नियम है, एलओडीआर नियम के हिसाब से कैसा है कि जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, इसके हिसाब से कैसा है कि यदि कोई कंपनी है उसके टोटल फ्लोट, यानी जो भी उसका फ्लोट है, टोटल फ्लोट, जैसे मान लीजिए रिलायंस का मार्केट कैप है 15 लाख करोड़, ठीक है, तो 15 लाख करोड़ का यानी टोटल फ्लोट का यदि किसी भी कंपनी या व्यक्ति के पास में 1% से ज्यादा का स्टॉक होल्डिंग है तो उसको डिस्क्लोजर देना हो, ठीक है। मेरा यह कहना, आप ये सिंपल ये टोटल फ्लोट को हटा दीजिए और टोटल फ्लोट को रिप्लेस कर दीजिए फ्री फ्लोट से। तो एज पर एसईसीआर रूल्स जो अपने हमारे इधर पे है, इंडिया में लागू जो है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, इसके क्लॉज 19B जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसके अंतर्गत में ये मेंशन है कि 75% मिनिमम शेयर होल्डिंग मालिक के पास में हो सकती है। तो ये 75% रखा मालिक और 25% फ्री फ्लोट है। तो टोटल फ्लोट के बदले यदि आपने फ्री फ्लोट कर दिया तो वैसे 1/3 कम हो जाए। तो यदि किसी कंपनी का मार्केट कैप मान लीजिए 10,000 करोड़ है तो उसका टोटल फ्लोट जो प्रमोटर के पास में है वो 7,500 करोड़ के आसपास में होगा। तो फ्री फ्लोट जो है वो 2,500 करोड़ ही बचा। 2,500 करोड़ का यदि आप कर दें कि 1% से लेके पॉइंट या 0.5 रख लीजिए, 0.5% के ऊपर जिस किसी भी व्यक्ति के पास में शेयर्स होंगे, इनका नाम हम हर क्वार्टर अनाउंस करेंगे। आप 10 दिन के लैग पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन 15 दिन के लैग पे दीजिए, पर आप नाम अनाउंस कीजिए। ये बदमाशी आज की डेट में ये कर रहे हैं, 8-10 ऑपरेटर्स मिल जाते हैं और इनको मालूम है कि नियम है 1% ऑफ द टोटल फ्लोट, तो ये 0.99% रखेंगे, ठीक है। 10 लोग मिल गए हैं तो 9.99% तो इनके पास में है, 9.99% में खूब खेल हो जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप ये टोटल फ्लोट हटा के फ्री फ्लोट डाल दीजिए और बोल दीजिए कि भैया 0.5% से ज्यादा जिसका भी होगा इसके नाम के डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। ऐसी एक और है कि जो भी कंपनी के प्रमोटर्स रहते हैं, मान लीजिए मेरी लिस्टेड कंपनी है, तो मेरा जो भी रजिस्ट्रार है, ठीक है, रजिस्ट्रार यानी जो कंपनीज के आईपीओ लेके आते हैं, रजिस्ट्रार रहते हैं जो पूरी रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं स्टॉक के, ठीक है। तो इंडिया में जैसे पहले कार्वी था, लिंक टाइम है, अलंकित है, ऐसे इंडिया में 200-250 रजिस्ट्रार कंपनीज है, छोटी से लेके बड़ी तक। ये कंपनीज जो है हर हफ्ते प्रमोटर को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है नाम देती है कि इनके स्टॉक में कौन व्यक्ति ने एंट्री मारी है इस हफ्ते और किसने बेचा है। तो प्रमोटर को तो पता रहता है कि उसके स्टॉक में कौन आया और कौन गया, हर हफ्ते पता चलता है। मेरा ये कहना है कि ये पब्लिक कर दे, आप सिर्फ प्रमोटर के लिए क्यों रहने दे, पता तो चले कौन गेम कर रहा है स्टॉक के अंदर में। जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतनी ज्यादा इस तरीके की हरकतें बंद होगी। और ऐसे मेरे पास में बहुत सारे सुझाव है, पर मैं ये सुझाव ऐसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी देना नहीं चाहता। सेबी बुलाएगा, पूछेगा तो हम बताएंगे। अभी पब्लिक टीवी पे हम इस पे हम बोल रहे हैं, देखिए 50 लोग सुनेंगे यही चीज और अभी तक यूट्यूब पे चला नहीं। अभी लोग जो है यही सारी बातें अपना अपना बना बना के हमारा ही सुन के कॉपी कट पेस्ट करके चलाना चालू कर दें। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से बहुत सारे सुझाव हैं
जिनके द्वारा हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। किंतु सवाल ये उठता है कि क्या मंशा है क्या ट्रांसपेरेंसी लाने की? जी प्राप्ति जी। राजीव जी, अभी तो टेलीविजन चैनल से भी आगे बढ़कर ये जो डिजिटल युग में तो हर जगह अब इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जो खुद ही को बहुत बड़ा एक्सपर्ट बता देते हैं स्टॉक मार्केट का, और लोगों को बहुत सारी जानकारी देने के मतलब वो रिझाते हैं, लालच देते हैं, ये बताते हैं कि आप कैसे आराम से घर पे बैठकर 2 घंटे की ट्रेडिंग करके आप लखपति बन सकते हैं। और इस तरीके की जो बातें हो रही हैं, इसको भी रोकने के लिए क्या कोई नियम कानून आया है, या इस बारे में आपका नहीं नहीं, क्या मैं समझ क्या? गया आपका सवाल, मैं समझ गया। देखिए इसमें कैसा है, सेबी नियम लाने वाला था, बहुत इन्होंने शिगुफा छोड़ा। मैंने भी 2 स्टोरीज किया था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्टोरी पढ़ के सेबी के लोग शायद ये चीज सोच रहे हैं। ठीक है, ये भ्रम मैंने पाल लिया था। पर अभी तक जो है इन्होंने कोई नियम नहीं लाया। फॉर्चून इंडिया की वेबसाइट पे जाइए और मिनास ऑफ इन्फ्लुएंसर्स करके एक स्टोरी लिखी है, वो आप उस स्टोरी को पढ़िए। और एक दूसरी स्टोरी और लिखी है कि वाई पीपल शन सेबी एनालिस्ट, ये मैं एग्जैक्ट लिंक हेडलाइन भूल रहा डिस्क्रिप्शन में डाल हूँ। देंगे। हाँ हाँ, लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। हाँ। आपको पता है कि इस देश में 14 करोड़ डीमैट अकाउंट हो गए हैं, पर आज भी सिर्फ 1200 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है इस देश में, 1200 से 1400। यदि आप 14 करोड़ को डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा 1,05,000 डीमैट अकाउंट पे एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। फिर सेबी की गलती है, आप क्यों नहीं देते हो आरआईए का सर्टिफिकेशन? क्यों नहीं देते हो? आपको मालूम है आरआईए के सर्टिफिकेशन के लिए इन्होंने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लगाए हैं कि हंसी आ जाएगी आपको। एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट में, उसी को आरआईए का सर्टिफिकेट मिला, मतलब वो एलिजिबल है एटलीस्ट एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो यदि मैं आईआईटी का प्रोडक्ट हूं तो मैं तो एलिजिबल नहीं हूं। मैं इंजीनियर हूं, मैंने इंडिया का टॉप क्लास का, मैं एम्स निकाल के डॉक्टर बना हूं, मैं एलिजिबल नहीं हूं। आपने क्या नियम बना के रख दिए हैं भाई? फ्रॉड लोग आके टीवी पे, अच्छा उससे मजे की बात, यूट्यूब या टीवी के ऊपर में किसी भी तरीके का स्टॉक का एडवाइस देने देने पे आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है, पाबंद नहीं है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूं, आप भी दे सकते हो, पर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे अपने चरित्र में एक एक ये है, ऑनेस्टी है कि भाई इस तरीके के स्टॉक बेचो खरीदो। ये सारे चैनल, बिजनेस चैनल कर क्या रहे हैं? 9 से 3, 9 से 3:30 बैठ के ये स्टॉक खरीद लो, ये बेच दो, ये खरीद लो, ये बेच दो। अरे ये बिजनेस चैनल का ये कंटेंट रहता है क्या? ये कंटेंट बना के आप ये कर रहे हो? स्टूडियो में 3 लोगों को बैठा के ये बेच दो, ये खरीद दो, ये बेच दो, ये खरीद दो। ऐसे कंटेंट बनाने में तो कोई पैसे नहीं खर्चे होते। ऊपर से ये लोग खुद जो है सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद इंडियन मार्केट को सट्टा बाजार बना रहे। भाई स्टॉक मार्केट का एम क्या था? स्टॉक मार्केट का एम था कि यहाँ पे एंटरप्रेनर इक्विटी रेस करे, पैसे रेस करे। आपने इसको सट्टा बाजारी में बना दिया, सेबी ने इसको सट्टा बाजारी में कन्वर्ट कर दिया। 1400 सिर्फ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। मैंने स्टोरी लिखा था आज से 1 साल पहले, कोई एक्शन हुआ क्या किसी भी तरह के? एक 14 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर पर 1400 आपके रजिस्टर्ड, 1200 से 1400 आरआईए है। तो आप मुझे बताइए ये देश में हो क्या रहा है भैया? ये हमाम में सभी नंगे हैं, सभी के फेवर में है कि लचर व्यवस्था रहे और लूपहोल्स रहे और सब फायदा उठाते रहे। और हमारे जैसे लोग जो बोलते हैं वो बोलेंगे ये देखो ये तो कुछ भी बात करते, पागल बेवकूफ लोग हैं। यानी हम ही को जो है ये दरकिनार करके हमारे कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे। अरे भैया इतने सारे लूपहोल्स आप क्यों रहने दे रहे हो कि लोग उन लूपहोल्स का आके एक्सप्लॉइट करें? आपको मालूम नहीं है कितने गरीब, कैसे नौजवान बच्चे जो बेरोजगार है, घर से कुछ पैसे लेके कि हम स्टॉक मार्केट में पैसे बना के आपको दे देंगे पापा, ये बोल के लेके आते हैं पैसा, और ऐसे ऐसे बदमाश लोगों के चक्कर में फंस के उनका उनका भी खराब कर देते हैं और स्टॉक मार्केट का भी नाम खराब कर देते हैं। आप सोचिए कि क्या बीतता होगा इन लोगों के, जो जो बेचारे मासूम लोग जो इस तरीके के एडवाइजर्स और ये सो कॉल्ड गेस्ट एक्सपर्ट्स के चंगुल में फंसते हैं। आपको लगता है ये होने के बाद में कोई जी बिजनेस देखेगा? आपको आपको लगता है कि लोग इसके ऊपर में ट्रस्ट करेंगे? आज ही यदि जो एडिटर है जी बिजनेस का, यदि उसके अंदर में लेश मात्र का भी यदि एथिक्स बचा होगा, आज ही उसको रिजाइन कर देना चाहिए, भले ही सेबी उसके ऊपर एक्शन ले चाहे नहीं। और सेबी को तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। ये सिर्फ गेस्ट स्पीकर तक बात नहीं रुकनी चाहिए, इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं जांच की मांग करता हूं। जी प्राप्ति जी।
राजीव जी, यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने बहुत सही एक बात कही कि हमारे देश में जो बेचारे नौजवान हैं, जो आज बेरोज़गारी से भी जूझ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे बहुत सारे केसेज़ भी हमें पता चलते हैं जो जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे गँवाकर आत्महत्या कर ली है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, 17-18 साल के बच्चे हैं। तो ये अब देखिए, मुझे क्रांति कितनी आएगी ये मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि नियम कितने बदलेंगे। पर ये बात हमें समझ जाना चाहिए, मेरे दर्शकों के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि अब हमें बचाने के लिए ऊपर से कोई नहीं आने वाला। सेबी के नियम पता नहीं कब चेंज होंगे। अगर हमें बचना है, तो हमें खुद को बचना है, खुद को बचाकर रखना है और समझदारी से काम लेना है। ये नहीं सोचना है कि टेलीविज़न चैनल या यूट्यूब चैनल पे मिलियन फॉलोअर लेके कोई अगर बैठा हुआ है, तो वाक़ई में एक्सपर्ट है। सब पे क्वेश्चन मार्क रखिए, अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कीजिए और अगर नहीं समझ में आता है, तो कम से कम इनके चंगुल में फँसकर शेयर मार्केट में मत आइए। और बाकी जो है, अब नियम कानून बदलेंगे, नहीं बदलेंगे मुझे नहीं मालूम, पर आप कम से कम खुद को बचा कर रखिए जब तक नियम कानून नहीं बदलते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप सबसे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजीव जी।